humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In 3 ways, God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. सब जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं पास्टर राकेश पॉल एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए जो आप इस कार्यक्रम के प्रति दिखाते हैं। कृपया आप जरूर इस कार्यक्रम के विषय में अन्य लोगों को बोलें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुन सके। आइए इससे पहले कि हम वचन सुने, बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूं, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूं। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूं मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके उपस्थिति में आप आनंदित हो रहे हैं और आप और आपका परिवार नित्य प्रभु की उपासना करते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे जीवन में हमें बहुत सारे चुनाव करने पड़ते हैं और कई बार ये सारे चुनाव जो है कठिन होता है। विपरीत परिस्थिति में जब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता है उस समय जो है काफी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है और उस समय हम चाहते हैं कि कोई ना कोई मेरे साथ रहे ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। पूरा जीवन हमारा जो है चुनाव से भरा है, चुनौतियों से भरा है और प्रत्येक दिन जो है परमेश्वर हमें देते हैं और इन प्रत्येक दिन में हम बहुत सारे चुनावों को करते हैं अपने जीवन में। मैं आपको आज जिस विषय पे बोलना चाहता हूं उसका टॉपिक है द गिफ्ट ऑफ मेकिंग चॉइस। द गिफ्ट ऑफ मेकिंग चॉइस। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को एक गिफ्ट दिया है, एक उपहार दिया है और वो ये है कि हम अपने जीवन के लिए चुनाव कर सकते हैं। हम चयन कर सकते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला चॉइस जो है बाइबल में क्या लिखा है तो शायद आप बोलेंगे कि मनुष्य ने उस फल को खाया। हो सकता है ये आपका जवाब हो, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि चॉइस जो होता है वो परमेश्वर से शुरू होता है। प्रभु ने निर्णय किया कि सृष्टि को वो 6 दिन में बनाए, सृष्टि की रचना 6 दिन में करे और वो 2 दिन में भी कर सकते थे, एक क्षण में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि 6 दिन में करे। उन्होंने निर्णय किया कि किस प्रकार उन्हें जो है अदन की वाटिका बनानी है, मनुष्य को कहाँ रखना है, उस वृक्ष को कहाँ रखना है जिसका फल नहीं खाना है। सारा कुछ परमेश्वर जो है निर्णय किए। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो जो निर्णय करते हैं वो शायद हमारे सोच से परे हो। कई बार हम अपने भविष्य को जो है भविष्य की बातों को शायद नहीं सोच सकते और हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर सिखाते हैं कि हम उस पर भरोसा करें ताकि जिन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं उसे हम परमेश्वर के दृष्टि से अपने जीवन में देख सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूं कि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें मशीन नहीं बनाया है कि जिसको कोई बटन दाबे तो हम जो है उसके अनुसार काम करें। ऐसा नहीं है कि वो एक टीवी है, कोई रिमोट कंट्रोल है कि आप चैनल चेंज करते रहे, अभी आज तक चलने लगा, कोई एनडीटीवी चलने लगा, ये चलने लगा, गाना चलने लगा। ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हमें जो एक गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट ये है कि हम अपने जीवन में चुनाव कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर
मनुष्य को अपने रूप में बनाया है और परमेश्वर खुद ही जो है चुनाव करते हैं और वही क्षमता परमेश्वर ने हम मनुष्य को दिया है, चाहे हम भले की ओर जाए चाहे बुरे की ओर जाए। देखिए, एक स्टडी कहता है कि हर मनुष्य जो है प्रत्येक दिन लगभग 5000 चुनाव करते हैं। 5000 चुनाव करते हैं। मुझे पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, आज कहाँ जाना है, ऑफिस में क्या करना है, घर में क्या करना है, आज मैं जाऊं या बैडमिंटन खेलते हैं तो किस प्रकार के शॉट मारूं, या किन दोस्तों को मैं फोन करूं, क्या करूं। ये सारे चुनाव जो है हम प्रत्येक दिन करते हैं। क्या मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाऊं, या क्या मैं अपने शेयर को बेच दूं, मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, और बहुत सारे, किससे शादी करूं, किसको गाली दूं, बहुत सारे चुनाव हम करते हैं। तो हर मनुष्य लगभग 5000 चुनाव प्रत्येक दिन करते हैं। हमारा सही चुनाव जीवन में अगर हम वर्तमान में करें तो वो हमारे भविष्य को आशीषमय कर सकता है, और एक गलत चुनाव शायद हमारे भविष्य को रुइन कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब परमेश्वर ने हमें गिफ्ट ऑफ चॉइस दिया है, हमारे सृष्टिकर्ता ने हमें जो है चयन करने की क्षमता दी है, तो हम सही बातों को अपने जीवन में चुने और उन बातों को चुने जो हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। खासकर यदि आप जवान हैं उस समय, मैं जब जवान बोल रहा हूं तो मान लीजिए कि 18 एज से 30 एज के बीच में। देखिए, ये एक ऐसा युथ जो एक ऐसा एज है, जो समय का एक ऐसा पड़ाव है कि जो बच्चे हैं वो भी जवान होना चाहते हैं, और जो बुजुर्ग है वो वापस जाकर जवान होना चाहते हैं। मैंने एक अंकल को कहते सुना कि मैं 70 साल का जवान हूं। कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं कहना चाहता, और यदि बाल पक गए, मेरा भी पक गया है, तो हम उसको कलर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जवान दिखना चाहते हैं। कोई अपने आप को बूढ़ा दिखना नहीं चाहता। तो ये जवानी की जो अवस्था है उसको सब एंजॉय करना चाहते हैं, और कोई जो है बूढ़ा नहीं होना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मैं अपनी जवानी की अवस्था को खो दूं। कोई अपने आप को बूढ़े भी नहीं कहते। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप देखें, 18 साल से 30 साल की आयु एक ऐसी आयु होती है जिसमें हम अपने जीवन के बहुत सारे निर्णय लेते हैं। हमें कौन सा जॉब करना चाहिए, हमारा कैरियर कैसा होना चाहिए, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या जो है मेरे जीवन का पार्टनर कौन होना चाहिए, मेरे किस स्ट्रीम में एजुकेशन करना चाहिए, और मेरे जीवन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट निर्णय जो मैं लूंगा वो लगभग 18 से 30 साल के बीच में होता है। और यही निर्णय आपको जो है आगे बढ़ाता है, यही निर्णय आपके जीवन को बनाता है। और इसीलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, खासकर जवान लोग जो है, आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए जब आप अपने निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपका निर्णय जो है, आज का निर्णय, वर्तमान का निर्णय आपके भविष्य में बहुत बड़ा इंपैक्ट को लेकर आएगा। दुर्भाग्यवश से जो है आदम जो है उसने गलत चुनाव किया, और कई बार हम अपने जीवन में, चूंकि हमारे सामने सारा पिक्चर नहीं होता है, तो हम अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जो है हम गलत चुनाव कर लेते हैं, और वो हमारे जीवन को जो है एक ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहां पर सब कुछ अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं खास बोल रहा हूं कि जो गिफ्ट ऑफ चॉइस परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम किन बातों को अपने जीवन में लाते हैं, और किन बातों से हमारा जीवन सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावित हो सकता है। आप सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसके 9 पद में अगर देखें तो यहां पर ऐसा लिखा है,
हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल। अरे जबरदस्त, कितना बहुत जबरदस्त वचन है। जवान लोग, यदि आप मुझे आज टीवी पर सुन रहे हैं, आप मुझे YouTube में देख रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे जबरदस्त वचन है कि ये हमें मनमानी करने की छूट देता है। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। परमेश्वर ने हमें ये जवानी दिया है, हमें आनंदित रहने के लिए जवानी दिया है। हालेलुया। कुछ जवान लोगों को मैं देखता हूं, वो हमेशा मुंह लटकाए हुए रहते हैं। यदि कोई अपनी समस्या को लेकर जाए भी उनसे काउंसलिंग सुनने के लिए या अपने समस्या को सुनाने के लिए, वो उनका चेहरा देख के पहले डर जाते हैं। अरे मैं तो प्रॉब्लम में हूं, लेकिन ये तो लगता है कि मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं इससे क्या शेयर करूं। जवानों को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंदित रहो। आनंदित रहना जो है गुनाह नहीं है, चुटकुले बोलना गुनाह नहीं है। हम कई बार अपने चेहरे में इतना मास्क लगा के रखते हैं, चेहरे को ढाक कर, कि अपना जो रियल जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति है अंदर जो छुपा है, उसको छुपा के रखते हैं और कभी कभी उसे बाहर लगाते हैं। और कलीसिया में तो इतना नाटक करते हैं कि पूछिए मत। कलीसिया में हम इतना सीरियस हो जाते हैं, ओ प्रभु, थर थर कांप रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे करने से शायद ज्यादा पवित्र आत्मा होता है, या ऐसे ऐसे करने से ज्यादा आप जो है क्या करते हैं, आत्मिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में आनंदित रह। पौलुस भी कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं, और खासकर अपने जवानी के दिनों में तो हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। कौन सी बातें आपको आनंदित करता है? क्या क्रिकेट खेलना आपको आनंदित करता है? तो क्रिकेट खेलिए। क्या बैडमिंटन खेलना आपको आनंदित करता है? बैडमिंटन खेलिए। मैं बैडमिंटन खेलता हूं, एक प्रोफेशनल प्लेयर हूं मैं, और मैं एक पास्टर हूं, और मैं खेल के द्वारा भी सेवा करता हूं, और वो मुझे फिट रखता है। मेरे शरीर को मेरा जो गेम है फिट रखता है, तो मैं आनंदित रहता हूं। यदि आपको फास्टिंग करने से आनंदित होते तो फास्टिंग कीजिए। आनंदित रहना सीखिए। ये एक कला है कि कैसे ही विपरीत परिस्थिति में आप आनंदित रह सकते हैं, और खासकर जवानी के दिनों में आप डिप्रेशन से बाहर निकलिए, अपने फेलियर से बाहर निकलिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए। लोग बुरा कहते हैं, उसको छोड़िए, बाहर निकलिए। हे जवान, अपने जवानी में आनंदित रह। तू आनंद कर। आप कहां जाना चाहते हैं? मोटरसाइकिल से हिमालय में जाना चाहते, जाइए। आप मॉल घूमना चाहते हैं, घूमिए। दोस्तों के साथ जाना चाहते, जाइए। आनंदित रहे, आनंद कीजिए। मां बाप, आप बच्चे को बहुत ज्यादा आप कंट्रोल करके मत रखिए। इतना क्यों हंस रहा है, इतना क्यों हंस रही है, उनको आनंदित रहने दीजिए। आप मां बाप जो 50-60 साल के हो गए हैं, आप सोचते हैं आपके बच्चे आपके समान एक्ट करें। अरे वो 20 साल के हैं, उनको 20 साल के बच्चों की तरह एक्ट करने दीजिए। 50 साल के आपके उम्र के समान नहीं। जब वो आपके उम्र के समान हो जाएंगे तो वो उसी समय करेंगे। जब आप जवान थे 20, 22, 25 साल में, तो कितनी गलतियां किए थे आपने, कैसे आप आनंदित रहते थे। और आज अपने बच्चों को आप थोड़े थोड़े बातों में डांटते हैं, तिरस्कृत करते हैं, नकारात्मक बोलते हैं। वचन लिखा है, जवान, अपने जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। मगन मगन रह, मगन मगन रह, मगन रह, एंजॉय, मगन रहिए। अपने जवानी के दिनों में
मगन रह। कितना अच्छा बात बोल रहे हैं पास्टर साहब, आज जवान लोग तो बहुत खुश हो रहे होंगे। और लिखा है अपनी मनमानी कर। हा, ये तो बड़ा जबरदस्त है, मनमानी कर। मनमानी करने से सब रोकते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है मनमानी कर, जो मर्जी आता है कर। हे जवान तू आनंदित रह, हे जवान तू मगन रह। और लिखा है अपनी जवानी के दिनों में तू मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। वचन कहता है कि आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अब आंख जो है आपको कंट्रोल करता है, ये शरीर का ज्योति है एक तरह से। कुछ देखता है, पूरा शरीर उसके अनुसार काम करने लगता है। लिखा है अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। तो जवानों के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। तो आप सोच रहे हैं ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, मजा आ गया, ये तो अच्छा वचन है। नीति वचन में लिखा है उसका 20 का 29 में लिखा है द ग्लोरी ऑफ यंग मैन इज देयर स्ट्रेंथ। जो जवानों की जो महिमा है वो उसकी ताकत है। आप ताकतवर है, आप मनमानी कीजिए, आनंदित रहिए, मगन रहिए, अपने आंख के अनुसार चले। लेकिन वचन यहां पर खत्म नहीं होता है दोस्तों। आगे क्या लिखा हुआ है उसी सबोपदेशक 11 का 9 पद में आखिरी बात में लिखा हुआ है, परंतु ये जान रख कि इन बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हम आनंदित हो सकते हैं, मगन हो सकते हैं, अपने आंखों दृष्टि के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमें पाप करने के द्वारा ही हम आनंदित रह सकते हैं। हम दूसरे तरह से भी आनंदित रह सकते हैं, दूसरे तरीके से भी मगन हो सकते हैं। अपने आंखों के दृष्टि को सकारात्मक चीजों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज जो हम कर रहे हैं उसमें लिखा है कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो करना है कीजिए, लेकिन परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करेगा। गिफ्ट ऑफ चॉइस प्रभु ने दिया। आनंदित रहना है, मगन रहना है, मनमानी करना है, आंखों की दृष्टि के अनुसार चलना है, लेकिन परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो कुछ करना, चुनाव आपके सामने दिया गया है। जब परमेश्वर ने हमें गिफ्ट ऑफ चॉइस दिया है, चुनने की क्षमता दी है और यह फ्रीडम दिया है, तो हमें 3 इंपॉर्टेंट बात है उसमें खासकर चुनाव करना चाहिए जो हमारे जीवन को सकारात्मक इंपैक्ट देगा। नंबर 1, चूज टू मेक जीसस अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। चूज टू मेक जीसस अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। यीशु मसीह को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दे। यीशु मसीह को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दे। जवान, आनंदित रहिए, मगन रहिए, आंखों के दृष्टि के अनुसार चलिए, सब कुछ कीजिए सकारात्मक चीजों में, लेकिन उससे भी ऊपर यीशु को अपने जीवन का सर्वोत्तम स्थान दीजिए। ये कमीज है, कमीज का पहला बटन अगर दूसरे जगह में लगा दे, ये तो सारा कमीज जो है खराब दिखेगा। मैं कहूंगा बहुत कॉस्टली है, आप कहेंगे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। पहला बटन पहला जगह होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 25 पद से ऐसा लिखा हुआ है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। सबसे ऊंचा स्थान, अपने आप से भी ज्यादा हम प्रभु को प्रेम करें, यही वचन में लिखा है। सबसे ऊंचा स्थान हम प्रभु को दें। चूज टू मेक जीसस अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। यीशु को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दें। भीड़ में यीशु के पीछे चलना बड़ा आसान है। देखिए, आप सिनेमा देखने जाते हैं तो टाइम पे पहुंच जाते हैं, टाइम से पहले पहुंच जाते हैं।
लेकिन कलीसिया जाते हैं, गिरजा जाते हैं तो देर से जाते हैं। उसका मतलब चर्च जो है आपके जीवन में पहला स्थान नहीं है, यीशु पहला स्थान नहीं है। बच्चों को टाइम पर स्कूल ले जाते हैं, यानी स्कूल में देरी नहीं होना चाहिए, लेकिन चर्च नहीं ले जाते। होमवर्क करवाते हैं लेकिन बाइबल की कहानी नहीं बताते। ये सब गलत बात है। कैसे हम अपने आप को मसीह कहते हैं? यीशु को सबसे ऊंचा स्थान दीजिए। आपके पास गिफ्ट ऑफ चॉइस है, चुनाव करने की क्षमता प्रभु ने दिया है। चुनाव करें कि यीशु मेरे जीवन का सबसे ऊंचा स्थान रखेगा, बाइबल मेरे जीवन का सबसे ऊंचा स्थान रखेगा, प्रार्थना मेरे जीवन का ऊंचा स्थान रहेगा, आत्मिक बातें मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान रहेगा, क्योंकि यही सब बातें हमें संतुष्ट करेगी, यही सब बातें हमें जीवन के ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होते हुए, परमेश्वर के पुत्र होते हुए, वचन में लिखा है, अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइज जीसस वेंट एंड ही प्रेड। पांव फटने से पहले, सूर्य उगने से पहले यीशु जाते थे और एकांत जगह में प्रार्थना करते थे। अब्राहम भी एक स्थान रखा था और सुबह सुबह जाकर वो नित्य प्रार्थना किया करता था। यीशु को अपने जीवन का सर्वोत्तम स्थान दीजिए। परमेश्वर ने चुनाव करने की क्षमता दी है, चुनाव कीजिए। दूसरी बात जो है, आपको जब चुनाव करने की क्षमता मिली है, गिफ्ट ऑफ चॉइस मिला है, तो आप इन बात को चुनिए। चूज व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू स्पीक। आप क्या सोचते हैं और आप क्या बोलते हैं, इस पर ध्यान दें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद में ऐसा लिखा है, फिलिपियों 4 अध्याय 8 पद, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर ध्यान लगाया करो। इन बातों पर तुम ध्यान लगाया करो। ये इंपॉर्टेंट है। जो सत्य है, जो अच्छी बात है, सद्गुण है, उन्नति वाली बातें हैं, इन बातों पर ध्यान लगाया करो। चूज व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड चूज व्हाट यू आर थिंकिंग। अपने विषय में आप क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सोचते हैं, अरे मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो विक्टिम हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे जीवन में बहुत बुराई है, मैं पापी हूं। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम और हम है पापी नादान। अरे हम है पापी नादान के जगह गाना गाइए कि हम है तेरी संतान। अभी भी आप पापी ही है, तो यीशु मसीह दोबारा आकर क्रूस पर चढ़ने वाले नहीं है आपके लिए। आपने परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने जीवन में अंगीकार किया है कि वो आपके प्रभु है, तो आप पापी नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र है, पुत्री है। हालेलुया। चूज व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने विषय में आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं अपने विषय में, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरों के विषय में क्या बोलते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। आपके जीव में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। परमेश्वर के लोगों, जब मुंह खोलते हो तो दूसरे के जीवन को बनाने के लिए बोलिए, अपने परिवार को बनाने के लिए बोलिए, तोड़ने के लिए नहीं। आखिरी बात, चूज टू डिपेंड ऑन गॉड फॉर योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, इसलिए अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर निर्भर होइए, आप अपने समझ पर नहीं होइए। अगर उत्पत्ति 26 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर एक बार क्या हुआ कि एक अकाल आया, तो लोग सोचते थे कि अकाल के दिनों में हमें दूसरी जगह जाना है। तो इसहाक जो है, जब गरार में अकाल आया तो वो अबीमेलेक के पास गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं मिस्र को जा रहा हूं। और वो जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि यहाँ पर भारी अकाल आ गया, क्योंकि उन्होंने वही सीखा था कि जब पूर्वजों के टाइम में भी अकाल आता था, यही शिक्षा मिली थी, तो तुम्हें बाहर चले जाना है। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 26 में इसहाक को बोला, तू यही रह, इसी जगह में रह। वचन में लिखा है कि वो उसी गरार में रहा जहां पर अकाल था, और उसने वहां पे जोता, उसने वहां बोया,
और आप वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 26 अध्याय में कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल दिया। हालेलुया, 100 गुना हार्वेस्ट दिया। उसकी समझ ने उसे कहा कि तू यहां से चला जा, क्योंकि यहां पर अकाल पड़ा हुआ है। सब लोग चले गए लेकिन वो नहीं गया। उसकी शिक्षा ने उसे कहा कि चला जा, उसके अनुभव ने कहा चला जा, लेकिन उसने परमेश्वर की बातों को माना, यहोवा के बातों को माना, और वही उस अकाल के भूमि में उसको 100 गुना फल मिला। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे किया। परमेश्वर सामर्थ्यवान है। आप अपने फ्यूचर को नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसको जानते हैं जो आपके फ्यूचर को जानता है, वो यीशु मसीह। मित्रों, प्रभु ने आपको गिफ्ट ऑफ चॉइस दिया है, चुनाव दिया है। अपने जीवन में यीशु को सर्वोत्तम स्थान दीजिए। अपने जीवन में चुनिए कि आप किन शब्दों को बोलते हैं और अपने विषय में क्या सोचते हैं। अपने जीवन में आप चुनिए कि आप प्रभु पर भरोसा रखें कि वो आपके फ्यूचर को होल्ड करता है और वो आपके जीवन को आशीष से भर देगा। God has given you the gift of choice. Use this gift carefully. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चों को जिन्होंने ये वचन सुना, इनके जीवन में वचन जड़ पकड़े, ताकि खुदावंद हम आपके वचन की गहराई को समझते हुए, आप पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को, मसीही जीवन को और भी आगे ले जा सके। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।